इस बैंकिंग सेक्टर को ही हम लोग समझकर अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए ये हम लोगों ने समझा। और सबसे बड़ी चीज, ये जो फाइनेंस अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर रखते हैं और समय समय पर अलग अलग शहरों में, जो डेली के डेली अलग अलग शहरों में रख रहे हैं, इससे लोग अपना पैसा सुरक्षित जगह रख पाएंगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा वो लोग लाभ ले पाएंगे। तो ये सब जो चीज है, ये कैसे संभव हो पाया? ये सी प्राइम कैपिटल ब्रोकर हाउस के माध्यम से ही संभव हो पाया। और हम लोग जितने भी लोग थे, अभी तक जितना पैसा हम लोगों ने गंवाया है अलग अलग जगह, कम पैसे कम समय में ज्यादा पैसे की लालच से हम लोगों ने बिना सोचे समझे अपने पैसे को कहीं पर भी किसी के भी भरोसा करके या भावना में आके जो हम लोग इन्वेस्ट करते थे, उससे हम बच रहे हैं। तो इसके लिए पूरे के पूरे जितने भी हमारे मैनेजमेंट हैं, उनको पुनः हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारे जो गाढ़ी कमाई है वो डूबने से बच रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं और अपना पैसा सुरक्षित जगह में रख पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो चलिए साथियों, हम हमारी जो आज की प्रेजेंटर है, बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, जो कम समय में यहाँ पर बहुत अच्छा अर्निंग भी किया है और हम लोगों को प्रेरित किया है। हम लोग उनको देख के रोज दिन एक नए जोश के साथ काम करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगी कि इस पैनल में जो लोग को होस्ट हैं वो वार्म वेलकम करेंगे ताली की गड़गड़ाहट से। और जो लोग को होस्ट नहीं है वो लोग 5555 टाइप करके उनको वेलकम करेंगे। तो आइए, पिंकी चौहान मैम, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। वेस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, बहुत शानदार आपका मोस्ट वेलकम योगदान, वेलकम बहुत वेलकम वेलकम। स्वागतम वेलकम स्वागतम। वेलकम। मेरे को लग रहा है सैमसंग। वेलकम मैम, वेलकम मैम। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम पिंकी मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। है कि नहीं? रूपलाल सर, आप चेक कीजिए पिंकी मैम आई हैं कि नहीं आई हैं। देख नहीं रहे हैं। चलिए आप तब चलिए, तक एक मिनट एक अ, मिनट। आएंगी तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। अ, चलिए तब तक आप ना, मेरे को लग रहा मैं सैमसंग समझ रहा, ये सैमसंग किन का है? सैमसंग एस एम। मैम, मैम आई हैं तो हैंड रेस करेंगी। हाँ मैम, प्रेजेंट होंगी तो आप हैंड रेस कीजिएगा। कल नाइट को मुझे फीवर हो गया था। क्योंकि अ, अग्रवाल सर के सेवा समूह से अ, वो कह रही हैं कल नाइट को मुझे फीवर हो गया था, मैसेज आया है, तो शायद उपस्थित नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर सरिता मान मैम है क्या? सरिता मान मैम अगर होंगी तो हैंड रेस करेंगी। को होस्ट बना दीजिएगा सर सरिता मान मैम को। हैंड रेस की हाँ है, हाँ, ओके। आ गई हैं, ओके आ गई हैं। ओके। सरिता मान मैम को भी मैं उनके बारे में भी यही बोलना चाहूंगी कि उनको तो प्रेजेंट करना, होस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और उनको जब कभी भी बुलाओ तो वो तुरंत हाजिर हो जाती है, उनका ये विशेषता है। तो मैम, आज आपकी जरूरत पड़ रही है लगता है, कि पिंकी चौहान मैम नहीं आ पा रही हैं। तो आप अगर प्लान प्रेजेंटेशन दे पाती हैं तो आप जरूर आइए। मोस्ट वेलकम मैम। को होस्ट बना दिया सर। रूपलाल सर, हाँ जी सर सर सर। अगली बार भी मैडम नहीं आई थी, थोड़ा सा एक बार बात कर लिया करें कि पहले से नहीं सेशन नहीं दे सर, देते। पूरा पूरा कंफर्म था सर, कल पूरा बात हुआ था 12 बजे से सर, उन्होंने हाँ भरी थी। अब मैं क्या बताऊं। सरिता मान मैम हैंड रेस की थी सर। हाँ को है होस्ट है। बना लीजिए।
होस्ट बन गई हैं। जी मैम। स्वागत है मैम आपका जूम आइए पैनल, मैम। बहुत बहुत स्वागत। आपका जूम पैनल है, बहुत बहुत स्वागत है मैडम। हेलो। हाँ। हाँ, आ वेलकम रही है मैम। मैम। आवाज आ रही है। जी। आप स्वागत है आपका। जी जी, बहुत 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 स्वागत है मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। जी, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। फायर टीम को वाह, होस्ट मॉर्निंग, राधे साथ राधे साथ। सभी को। लेकिन आप मुझे राधे राधे समझिए, साहब। आप ये बड़ी मेरे को नाराज किस बात से लाइक स्टेफन यूज करते हो, मैडम नहीं आती तो चलो सीता मान जी को बुलाते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा थोड़ा मुझे पहले प्रिपेयर करने के लिए बताया करो, क्योंकि मैं कुछ जो प्लान प्रेजेंटेशन तो मैं वर्बली भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा नहीं, प्रेजेंटेशन करती हूँ स्लाइड्स के माध्यम से, वो ज्यादा बेहतर हो पाता। कोई बात नहीं बट मैम, आप ऐसे ही कोई बात नहीं करें। मैम। आपकी बात ही काफी है, आपको जी स्लाइड की जी जरूरत जी। नहीं है। खैर, सुशांत सर भी आप आ गए हैं। सभी। अच्छा। कोई बात आप नहीं सभी। मैम। आप पहले कीजिए, उसके बाद तुषार सर अगर आ गए हैं तो तुषार सर को भी हम इनवाइट करेंगे। नहीं, ओके। जी बिल्कुल जी पहले चलिए जो भी मैडम, करती प्रेजेंटेशन आता है वैसे करें। कोई बात जी। चलिए खैर, मैं सरिता मान फ्रॉम दिल्ली, और बेसिकली मैं टीचिंग प्रोफाइल से भी हूँ, और बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग में, कॉर्पोरेट्स में भी काम किया है। और मैं आप सभी पैनल्स पे उपस्थित महाअनुभवों का वेलकम करती हूँ, आभार करती हूँ, सादर प्रणाम, राधे राधे, नमस्कार। आवाज आ रही है सर? आ यस रही हेलो। यस यस आ मैम, रही है मैम। आ हाँ रही है। जी। चलो, आज मुझे कार्यभार दिया है प्रेजेंटेशन करने का, प्लान प्रेजेंटेशन, और वर्बल ये तो हम सुनते रहते हैं एस पी गुप्ता सर से, वीके यादव सर से। वीके यादव जी भी अब स्लाइड के माध्यम से प्लान देने लगे हैं। देखो, हमारी भाषा सहज होनी चाहिए, लोगों तक हम कितना सहज रूप से पहुंच पाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड भी हैं, तो हम उनको दिल से दिल तक कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, वो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यस मैम। निर्मला प्रधान जी, थोड़ा मुझे कोऑपरेट करेंगी आप? हाँ बिल्कुल मैम, सही बोला आपने कि सभी को एक साथ एक जैसे नहीं प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। है ना। तो खास तौर पर यहाँ पे जो महिलाओं के लिए, हम लेडीज के लिए जो स्पेशल सेशन दिए जाते, रखे जाते हैं, उनसे बहुत सारी महिलाओं के लिए एक मैसेज आता है कि आपके अंदर अपार क्षमता है, आप वो सब कर सकते हैं जो एक पुरुष कर सकता है ना। मॉर्निंग में आपको पता है हमारा शेड्यूल कितना बिजी होता है, क्योंकि मेरा बेटा भी 12th में स्कूल गोइंग है, तो बहुत सारी चीजें मुझे भी मैनेज करनी पड़ती हैं। स्क्रीन कोई शेयर मत वाइट कीजिए बोर्ड यूज प्लीज। कर रहा है? कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, स्क्रीन शेयर मत कीजिए। जी जी जी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे महिलाओं की शक्ति को लेकर के सुनीता विलियम्स को सभी लोग जानते हैं, है ना। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं वो, और सभी लोग परिचित हैं उस चेहरे से। तो मैं इस मंच के माध्यम से हर उस स्त्री को, हर उस महिला को संबोधित करना चाहती हूँ जो अपनी कला को, अपने हुनर को दबाए रखती है। वो सिर्फ घर में काम करने के लिए नहीं बनी है, उसकी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं, और वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती आई है और करती रहेगी। ये मॉडर्न युग है, 21वीं सदी चल रही है, यहाँ कोई भी स्त्री किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। आपको आवाज आ रही है गुप्ता सर? सी प्राइम के बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे ये प्रकल्प मिला योगेश शर्मा जी के माध्यम से। ही इज माई मेंटोर, ही इज माई सीनियर। और जब मुझे ये प्रकल्प मिला तो मुझे लगा मेरी जिंदगी की तलाश पूरी हो गई। मैं MBA HR हूँ सर, बहुत सारी फील्ड में मैंने काम किया है, लेकिन मुझे कहीं भी ना इतना, मतलब काम करने के साथ साथ आपकी अंदरूनी जो वो है ना, संतुष्टि बहुत आवश्यक है। तो मुझे जब ये प्रकल्प बताया सर ने, मैंने सुना, मैंने एक हफ्ता जूम देखा, मुझे कैलकुलेशन समझ में आ गई सर। फिर मैंने किसी से नहीं पूछा, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैंने स्टार्ट किया। और जैसे
प्रधान मैम ने बोला, मुझे बोलने का बहुत ज्यादा शौक है, एंकरिंग करना मेरा पैशन है, मैं स्कूल टाइम से ही एंकरिंग करती हूँ। और छोटा सा नजारा नोएडा मीटिंग में भी देखने को मिला, है ना। एसपी गुप्ता सर भी अवेलेबल थे, रूपलाल सर भी थे, आई थिंक। और यस आज मैम, बड़े यस मैम। स्मार्ट लग रहे हैं रूपलाल सर, है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए खैर, मैं अगेन फिर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आज मैं वर्बली ही बताऊंगी, क्योंकि मुझे टाइमली रूपलाल सर ने बताया नहीं है। और मुझे हमेशा वो सडनली ही कॉल करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। सॉरी, सॉरी कोई मैम, बात नहीं क्या मैम। बोलूं मैं। नहीं भूख राणा जी, तो भूप सिंह थोड़ा राणा सा जी। सरिता मैम का आप लिस्ट में नाम डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, डल जाएगा सर। वो क्या है, मैडम से बात हुआ था, पिंकी मैम से, भाई उन्होंने पूरा हाँ भी भरी थी, पूरा क्या बताऊं अब। हो गया, कोई कोई बात बात नहीं। नहीं सर, आज बात फीवर आ गया उनको। वी आर नॉट बिलीविंग हर, वो सडनली तबीयत खराब अगर हो जाती है तो किसी के भी साथ हो जाता है, इट्स बिल्कुल नॉट अ बिल्कुल। बिग इशू। कोई ये बार बाइट बार आवाज स्क्रीन कोई ना शेयर कोई कर रहा अगेन है। कर रहा है। हाँ जी। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ सी प्राइम के बारे में। एक सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड। निर्मला मैम, हाँ हाँ। अभी एक्चुअली बेटे को जस्ट निकलना है, और उसका ना मैंने खाना बीच में रोक दिया था। अगर आप 5-7 मिनट कंटिन्यू करें तो मैं फ्री होती हूँ। तब कोई तक बात आप नहीं इस। मैम। कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर अभी तूफान भोई सर आ गए हैं, मुझे जानकारी मिली है। चूंकि उन्होंने फायर टीम बनाया है, और आज उनको होस्टिंग करते हुए हमारे महिलाओं का, और इस प्लेटफॉर्म में अच्छा काम करते हुए देखकर उनको कैसा लग रहा है। और आज शायद मेरे ख्याल से उन्हीं को प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, या सी प्राइम के बारे में आने वाले समय में सी प्राइम कैपिटल क्या क्या करने वाला है, इसके लिए भी कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आदरणीय तुषार भोई सर हैं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म में उनको आमंत्रित करूंगी। तो आदरणीय तुषार भोई सर है अगर, तो मैं आमंत्रित करती हूँ। प्लीज सर आइए, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर 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 सर, गुरुदेव प्रणाम, वेलकम आइए। वेलकम वेलकम सर। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम भैया। सर किस नाम से है सर? आईफोन फायर आई टीम। सर हैंड आईफोन। रेस करेंगे। आईफोन, आईफोन। अच्छा। आईफोन। हैंड रेस एक तो करेंगे फायर सर। एक तो फायर टीम है। नहीं, फायर टीम तो आप ही हैं। फोन नहीं पे है नहीं, एक और। आईफोन। अभी गुड सर मॉर्निंग उनका सर, माइक गुड मॉर्निंग। आईफोन है, आईफोन सर। आ गए सर। आगे सर आगे। सर 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 सर। मोस्ट वेलकम सर, आज मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इस काबिल हम लोगों को बनाया। ओके, अलाउ मी टू से समथिंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? मैं बहुत वेलकम देर से सर। मैसेज बढ़िया कर है रहा हूँ, सर, मुझे अच्छे अलाउ ही हैं। नहीं कर रहा है। सर, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग कैसे हैं सर, गुड सभी? मॉर्निंग। बहुत बहुत बढ़िया है बढ़िया सर। सर। गुड अच्छे सर। मॉर्निंग भैया। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू मैसेज रूपलाल सर और निर्मला मैम कि आज मुझे सेशन दीजिए। सर अच्छा हुआ इत्तेफाक से मैम का तबीयत खराब हो गया और आप आ गए सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से जब आप नहीं आते हैं तो हम लोगों को वो जो कहते हैं ना, डोज नहीं मिलता है, जब आप आ जाते हैं तो नया डोज मिल जाता है आप सर। लोगों ने कल रात को कहा और मैडम ने इतना तैयारी किया कि तबीयत खराब हो गया। ओहो। ठीक है। इवन वो कल कल रात को लगभग सोई नहीं थी। कल सर और 12 बजे उन्होंने, से, 12 बजे हाँ, से उनको मैं बना इन्होंने दिया था ग्रुप तैयारी में। करी है रात को 3 बजे तक। और अभी मॉर्निंग उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। सो लेट्स विल कंटिन्यू। उनको नेक्स्ट डे हम लोग
उस दिन के बाद फिर से हम इनवाइट करेंगे। ओके, जी 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 बिल्कुल सर। सर। क्योंकि स्पेशली लेडीज सेशंस को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे हमने मिल करके हमने बनाया था, ठीक है, प्रेजेंटेशंस, तो वो उनका ही पार्ट रहेगा। और नेक्स्ट कल या परसों हम उनको इनवाइट करेंगे। सो जी वंस सर। अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने भी गुड उपस्थित सभी मॉर्निंग। साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। और आप सभी का स्वागत है इस मैजिकल मॉर्निंग में। शुरू हुआ था आज से ठीक मैं कहूँ 20 महीने पहले कुछ लोगों के सहयोग से। तो उन सभी साथियों को याद करते हुए, मैं कहूँ उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए, मिस्टर संतोष शर्मा जी, रूपलाल जी, कमलेश जी, अखिलेश भाई, अखिलेश वो वाले भाई नहीं, हमारे अखिलेश वाड्रफ नगर वाले, और हमारे जयप्रकाश भाई, इन सभी साथियों की मदद से हमने एक छोटा सा मुहिम छेड़ा था कि हम लोगों की आर्थिक रूप से सहयोग कर पाए कैसे, आर्थिक जानकारी दे करके। और ये आर्थिक मिशंस लोगों को ईएमआई से मुक्त करने का, ये आर्थिक मिशंस लोगों को उनके आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने का 20 महीने में साबित हुआ, सच हुआ। और लगभग 5,500 अप्रोक्स 6,000 परिवार आज पूरी तरह से आर्थिक समस्याओं से बाहर हैं। इन सभी लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। और ये साबित हो गया साथियों कि आने वाले बहुत कम समय में, यानी कि आने वाले 1 साल और 2 साल के अंदर हम ऐसे लाखों परिवारों तक पहुंचेंगे, उनके आर्थिक समस्याओं का निदान करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। और इन सब में आप सभी का सहयोग रहेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए साथी जो आज इस प्रकल्प में जुड़े हैं, किसी न किसी साथी ने किसी न किसी को यहाँ इनवाइट किया होगा कि आइए सर, कुछ जानकारी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम और आप अपने जीवन में होने वाले आर्थिक परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। तो निश्चित ही साथियों, ये सुबह का मॉर्निंग सेशंस जब आप अटेंड करोगे और जब ये सेशन खत्म होगा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आपको मिलने वाली है, समझ में आने वाली है, जो शायद आपने आज से पहले कभी ना देखा ना सुना। आज से पहले आपके जीवन में शायद इन चीजों पर किसी ने चर्चा नहीं किया। उन चीजों पर आप डिस्कस करेंगे। सिर्फ समस्याओं का डिस्कशन नहीं होगा, बल्कि डिसीजन भी होगा कि कैसे इन इनसे हम बाहर निकले। तो मैं चाहूंगा जितने भी नए साथी मुझे सुन पा रहे हैं, वो लोग जरूर हैंड रेज कर रहे हैं कि मैं देख पाऊं कि कितने साल लोग साथी यहाँ पर नए हैं, फर्स्ट टाइम जो हमारे इस सेशन पर आए हैं। कितने साथी नए हैं, एक बार हैंड रेज करेंगे। लेट्स काउंट। रूपलाल सर, हाउ मेनी मेंबर्स आर न्यू, जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार हमारे सेशन अटेंड कर रहे हैं। जी रूपलाल सर। पर बहुत सारे लोग हैं हो रहा involved। है, धीरे धीरे काफी हो रहा साथी नए हैं, और आज हम लोग सफल हो पाए हैं कि नए साथी को हम सुबह के सेशन पर, वो भी सुबह सुबह 7 बजे उठा पा रहे हैं। यानी कि आप सबका जो कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट आपने पूरा किया। क्योंकि बहुत दिन तक 500 का जो हमारा आंकड़ा था जूम का, वो पहुंच नहीं पाता था। तो मैंने कहा था जिस दिन आप 500 को रेगुलर करोगे, तो उस दिन हम 1,000 का जूम भी सेशन परचेस करेंगे। और आज मैं देख पा रहा हूँ लगभग 700-800 लोग हमारे जूम सेशन में रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बीके यादव जी जय का भी बोलूंगा कि बीके यादव जी मुझे बहुत फोर्स करते थे, सर 1,000 का जूम सेशन ले लो। मैं कहा करता था सर 1,000 लोग नहीं, मुझे 500 का कंटिन्यू दिखाइए, तब हम 1,000 का सेशन खरीदेंगे। और आज आप सभी ने मिलकर के चीजें आपने पूरी करी। सो थैंक यू वेरी मच ऑल दी ट्रेनर्स जो भी यहाँ पर हमारे साथ में इस जूम सेशन को संभाले हुए हैं। मिस्टर स्पेशली मैं बात कहूँ तो रूपलाल भाई, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके योगदान से ही एसपी गुप्ता जी और बल्लभ दास अग्रवाल जी, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि जूम सेशन को जो चलाने वाले हमारे लीडर्स हैं, योगेश शर्मा जी हो गए, ब्रजेश जी हो गए, हमारे प्रशांत मिन सर हो गए, अभय सर हो गए, आप सभी के इस सहयोग से ही इतना बड़ा प्रकल्प इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं उन सभी नए साथियों के लिए कि आज का ये सेशन एक्चुअली में किस किस पर आधारित है। साथियों, मैं और ओरली डिस्कशन करूंगा और कुछ स्लाइड्स के माध्यम से भी कोशिश करूंगा समझाने का। हालांकि प्लान प्रेजेंटेशंस ये किसी कंपनी का नहीं है,
जो साथी ये समझ रहे हैं कि हम किसी कंपनी का प्लान यहाँ शो करेंगे, कोई प्लान प्रेजेंटेशन होगा, सो सॉरी साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये आपके प्रति आर्थिक जागरूकता की एक जानकारी है, एक ऐसी जानकारी जो आपके जीवन में शायद एकेडमिक सेशन में, शायद बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, शायद आपको किसी दूसरे के माध्यम से नहीं मिली, जिसकी वजह से आज हम इन आर्थिक परेशानियों में घिरे हुए हैं। आज आप खुद समाज में देखिए कि कितने सारे लोग जो दुनिया में आज जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वो अपने परिवार की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए, अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन कभी ये महसूस नहीं हो पा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से क्यों घिरे हैं। इसके पीछे क्या ऐसा फाइनेंशियल ट्रैप है, क्या ऐसा फाइनेंशियल मैं कहूँ हमारे पास ऐसा आर्थिक चक्र है जो हमको बाहर निकलने नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों होता है कि पैसा कमाने के बाद भी, सैलरी बढ़ने के बाद भी, अर्निंग बढ़ने के बाद भी हम आर्थिक जाल में फंस जाते हैं। क्यों आज हर एम्प्लॉय ईएमआई के कर्ज में डूबा है, क्यों आज एक हर किसान ईएमआई के बैंकिंग कर्ज में डूबा है, क्यों आज एक बिजनेसमैन व्यापारिक कर्ज में डूबा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या रीजन है, इस पर भी हम गहनता से डिस्कस करते हैं। और आज बड़े गर्व से मैं कहूंगा कि रायपुर जैसे राजधानी में भी पूरी मिनिस्ट्री के लोगों ने भी इस पर चर्चा किया था गहन। और अभी पिछले वीक हम वहां गए हुए थे, जहां पर सारे फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स के लोग बैठ करके इन चीजों पर चर्चा किए। और बड़े सौभाग्य की बात है कि वहां फायर टीम को इनवाइट किया गया था और लंबा डिस्कशन रात को भी हुआ। जब बड़े कर्मचारी और बड़े अधिकारी भी इस फाइनेंशियल ट्रैप में है तो आम इंसान की क्या बात। तो आज मैं इस पर भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों का सपोर्ट, सहयोग, कितने ऐसे साथी हैं जो किसी न किसी तरीके की ईएमआई में या बैंकिंग कर्ज में डूबे हुए हैं या उनको है, एक बार हैंड रेज करेंगे बिना संकोच के, एक बार हैंड रेज करेंगे ताकि हम समझ पाए कि क्या अभी भी इस मीटिंग वन में टू कितने थ्री साथी फोर मौजूद हैं चार जो पाँच बैंकिंग ईएमआई में फंसे हुए हैं। जी दस प्लीज। 14 15 16 17 18 19 20। अरे बाप सर रे गिनती खत्म नहीं होगी, मैंने सिर्फ अरे ये बाप एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को कहा था, क्योंकि आज हर व्यक्ति जिसकी 50,000 सैलरी है, जिसकी लाख रुपए सैलरी है, वो कहीं ना कहीं ईएमआई के कर्ज से या ईएमआई में वो फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जो बैंकिंग फंड लोन के रूप में उठाते हैं, या तो हम अपने घर बनाने के लिए, या तो हम अपने गाड़ी खरीदने के लिए, या एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए, या बेटी की शादी के लिए, या फिर एसी के लिए, टीवी के लिए, कूलर के लिए, या फिर मोबाइल के लिए, या अपनी आवश्यकता, अपनी विलासिता की संबंधित वस्तुओं को खरीदने के लिए, जरूरतों को खरीदने के लिए हम बैंक से ईएमआई के रूप में सामान या सुविधाएं लेते हैं। ये हर व्यक्ति लेता है। आज किसान अपने खेती को बढ़ाने के लिए खाद कर्ज के रूप में लेता है, किसान अपने खेती को बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर कर्ज में लेता है, सबमर्सिबल पंप कर्ज में लेता है। यानी अपनी जरूरतों को, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए बैंकिंग कर्ज की सुविधा लेता है, और जाने अनजाने में उसकी ईएमआई के भार में वो दबता चला जाता है। ये इन पर डिस्कशन और इन चीजों की जो गहनता से अध्ययन अगर किया जाए तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप पैसा कमाने के बाद और आय बढ़ने के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो इसका सीधा सा आंसर अगर आप किसी इकोनॉमिक्स से पूछेंगे तो वो सीधा सीधा बताएगा, सर इसके पीछे का रीजन है महंगाई, इसके पीछे का रीजन है इन्फ्लेशन, इसके पीछे का रीजन है हमारे आर्थिक बजट का प्रॉपर तरीके से संचालन या संशोधन ना हो पाना, जिसको मैं कहता हूं अर्थ का संयोजन, नियोजन और वियोजन की विधि, पैसे को संभालने की कला और पैसे को ग्रो करने का हुनर हम लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से हम इन आर्थिक परेशानियों में, इन समस्याओं में घिरे हुए हैं। आज सुबह सुबह इन चीजों पर चर्चा होती है, जैसे सुबह से उठ करके कोई भजन कीर्तन करता है, सुबह उठ करके कोई अपने स्वास्थ्य संबंधित, अपने आप को हेल्थ करने के लिए हेल्थी कार्यक्रम में शामिल होता है, योगा और फिटनेस क्लासेस करता है। ठीक उसी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आपकी आर्थिक सबलता और आर्थिक
योग्यता भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसीलिए सुबह सुबह जब हम इन अर्थ पर बात करते हैं, क्योंकि सुबह जिन बातों पर आप चर्चा करोगे ना, वो चीजें आपके शाम तक वो चीजें आपके जहन में रहती हैं। आज हम लोग आर्थिक रूप से सशक्त इसलिए हो पाए हैं, या फायर टीम का हर वो सदस्य जो पिछले 1 साल से जुड़ा है वो सशक्त इसलिए हो पाए हैं, क्योंकि सुबह सुबह हम अर्थ का भजन करते हैं। एम आई राइट रूपलाल जी? बिल्कुल यस राइट सर, सर। बिल्कुल। राइट। आप राइट सर। और निर्मला मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज निर्मला मैम का पे आउट भी 5-6 लाख रुपए महीना हो चुका है, तो इसकी भी बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू ये सर। आप महिलाओं के लिए एक मैं कहूँ आदर्श हैं, एक बहुत बड़ी सिंबल बन चुकी हैं। चाहे वो आप हो, चाहे वो इंदू दीदी हो, चाहे अनामिका अनामिका दीदी हो, और चाहे हमारी पिंकी मैम हो। आज आप लोगों ने साबित किया है कि हाँ, महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं, बड़ा कुछ कर सकती हैं, और आप कर चुके हो। सो बहुत सारे चर्चाएं आज लगभग, मुझे आधे घंटे का समय मिला है, तो आज मैं पूरा आप लोगों का खून पीऊंगा, आधा घंटा, ठीक है। और इन पर डीप डिस्कशन होने वाला है। तो साथियों, ये आर्थिक समस्याओं का समाधान हम इस फायर टीम के माध्यम से, इस प्रकल्प जतिन जरोड़ा, आदरणीय जतिन जरोड़ा के इस प्रकल्प में आने के बाद हमने शुरू किया। देखिए, आज मार्केट में हजारों इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, आज हजारों प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग, एमएलएम प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग कंपनियां हैं। आज हजारों ऐसे बहुत सारे साधन संसाधन हैं जहां से लोग अपनी आय अर्जित कर रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, और बहुत सारे प्रकल्पों में काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्या आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं किसी कंपनी विशेष पर है? तो साथियों, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। ये आपके स, आपको आर्थिक सबल बनाने का एक मुहिम है। एक मैं कहूं, एक हमने यहाँ पर एक ऐसे मुहिम को कोशिश किया है आप सब तक पहुंचाने का, जिससे हम और आप आर्थिक रूप से सशक्त हो पाए। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, इन आर्थिक परेशानियों का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इन पर चर्चा करूंगा। आज देखिए, आज हम और आप जितने भी साथी इस मॉर्निंग सेशन में जुड़े हुए हैं, लगभग 735%, 750 लोग हमारे भारत के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से, अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। लगभग हर प्रोफेशन के व्यक्ति आज मुझे सुन पा रहे हैं इस मीटिंग के माध्यम से। चाहे वो काम करने वाला किसी अ, सरकारी कार्य क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में छोटा सा कर्मचारी हो, या बड़ा से बड़ा अधिकारी, या बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, वो सभी साथी यहाँ सुन पा रहे हैं हमको। और मैं आप लोगों को इन सभी कॉमन तरीके से एक चर्चा मैं करना चाहूंगा कि आज हम लोग को आर्थिक रूप से जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो वित्तीय बुद्धिमत्ता है, इसका अध्ययन या इसका अध्यापन या इसका ज्ञान हमको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, अच्छे जॉब पाने के बाद भी। फिर से कहूं, एक अच्छा अधिकारी रिटायर्ड होता है अच्छे पोस्ट में, फिर भी उसको ये चीज बात का चिंता रहता है रिटायर होते होते कि मेरा बेटा क्या करेगा। क्यों? बेटे को तो हमने ग्रेजुएशन करा दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन करा दिया, इंजीनियरिंग करा दी, सब कुछ करा दिया, फिर भी आज उसको जॉब की परेशानी है, फिर भी आज उसको प्लेसमेंट की परेशानी है। ऐसा मैंने लगभग इन पिछले 10 सालों में मैंने कई अधिकारी और कर्मचारियों को मैंने बोलते हुए, देखते हुए, करते हुए सुना, और ये मेरे साथ भी हुआ। मेरे परिवार में भी आज इस मीटिंग में मेरे घर के लगभग बहुत सारे सदस्य शामिल हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं। मेरे घर में भी लगभग हर पोस्ट की कैटेगरी के लोग काम करते हैं। चाहे मेरे खुद एक नाना जी रेंजर थे, एक तहसीलदार थे, एक मैं कहूँ प्राइवेट, अगर मैं कंपनी की बात करूँ, वहाँ 9 स्टेज में, 10 स्टेज में, जहाँ आज से 20 साल पहले लाखों रुपए की सैलरी मिलती थी, ऐसे ऐसे जगह पर भी हमारे परिवार के सदस्य काम करते थे। मेरे ही खानदान में डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर के पोस्ट में भी लोग रहे। मैंने उनकी लाइफ स्टाइल और उनकी जीवनी भी मैंने देखी। मैंने ये पाया कि एक इंसान जब नौकरी करता है तो अपनी जिंदगी को बहुत कुछ हद तक एक अच्छे लेवल पर लेकर चला जाता है, लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशन या पीढ़ी क्या करेगी, किस तरीके से जीवन यापन करेगी, इसका निर्धारण वो नहीं कर पाता है। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संबल या संयम वो नहीं कर पाता है अपने परिवार को। और हमेशा एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत सपूत तो का धन संचय। लेकिन ये कहावत को मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि अगर एक पिता सक्षम हो,
अपने बच्चे को उसकी टैलेंट के आधार पर उसको सही तरीके से परोसने का, अगर मैं सक्षम हूं कि मेरा बच्चा आने वाले समय पर क्या करेगा, क्या वो करोड़ों का बिजनेस संभालेगा या अपने करियर को जीरो से फिर से शुरू करेगा, अगर मैं सक्षम हूं तो मेरा आने वाला पीढ़ी भी सक्षम होगा। एक पीढ़ी अगर मजबूत होता है तो उनकी आने वाली कई पीढ़ियां मजबूत हो जाती हैं। एक पीढ़ी अगर कमजोर होता है तो उनकी कई पीढ़ियां कमजोर हो जाती हैं। मैंने इस चीज को डिस्कशन सिर्फ अपने लाइफ में नहीं देखा, बल्कि आसपास के मैंने परिवेश से सीखा, माहौल से सीखा। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जहां से मुझे मेरे पीढ़ियों को, हमारे खानदान की पीढ़ियों को आर्थिक समस्या से गुजरना ना पड़े। और 2 साल के अंदर हम इस पर सफल भी हुए। और आज जिन साथियों ने हमारा साथ दिया, आज वो भी अपनी पीढ़ियों को बदलने में सक्षम हो चुके हैं। तो साथियों, सबसे पहला आप समझिए कि क्या आर्थिक रूप से हमको किसी ने अर्थतंत्र के बारे में सिखाया? क्या क्या ये सिखाया कि भाई पैसे का कैसे बजट बनाना चाहिए, कैसे पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे पैसे को ग्रो करना चाहिए? नहीं। हमने ये सीखा कि हम कैसे पैसा कमाएंगे और कमाने के बाद उस पैसे को बेतरतीब तरीके से खर्च करने का हमको हुनर आ गया बचपन से। और जाने अनजाने में इस खर्चीले व्यवहार की वजह से, जाने अनजाने में इन आर्थिक तंत्र के जाल में फंसने की वजह से हम पैसा सही तरीके से ना इन्वेस्ट कर पाए, ना ग्रो कर पाए, ना बचत कर पाए, और हम धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंस गए। तो इसके पीछे मैं कहूं आपकी भी गलती नहीं है साथियों, ना हमारी कोई गलती थी। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीजें जो छूट रही हैं उस पर मैं डिस्कस करूंगा। आपने कभी सोचा कि क्यों एक कर्मचारी जब ये 10, 20, 50 हजार की नौकरी करता है तो वो उसके परिवार में बैंकिंग ईएमआई उसके कर्ज से भी, उसके सैलरी से भी 50% से ज्यादा उसकी ईएमआई में जाती है। यानी मैं कहूं जितने भी सैलरी धारक हैं, जितने भी अर्नर हैं, उनका मोर देन 54% सैलरी का, 54% से भी ज्यादा हिस्सा उनकी बैंकिंग ईएमआई जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप जब बैंक से कर्ज लेते हो, जब ईएमआई लेते हो, जब लोन लेते हो, तो धीरे 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 आपके लिए हुए लोन की भार की वजह से जो सामान के लिए, जो वस्तुओं के लिए, जिन सेवाओं के लिए आपने पैसा लिया, वो धीरे धीरे आपके जीवन में आपकी लाइबिलिटीज बन जाती है। और ये लाइबिलिटीज धीरे 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 आपकी वर्तमान सैलरी पर भी भारी पड़ता है और वर्तमान अर्निंग पर भी भारी पड़ता है। और धीरे धीरे हम कर्ज के महाजाल में फंस जाते हैं, फिर हम चाह कर भी नहीं निकल पाते हैं। यही कहानी आज किसानों के साथ हो रही है, यही कहानी आज व्यापारियों के साथ हो रही है। लगभग हर वो व्यक्ति जो आज मुझे सुन पा रहा है वो इन कर्ज में फंसा हुआ है। हमने कोशिश किया इस प्रकल्प के माध्यम से कि हम लोगों को कर्ज से बाहर निकाल सकते हैं क्या। देखिए, बैंकिंग कर्ज, अगर मैं नॉर्मल कर्ज की बात करूं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, राइट, चाहे वो मॉर्गेज लोन हो, जितने भी लोन हैं वो लगभग 1 से 2% प्रति माह की दर के आधार पर हमको ब्याज दर पड़ता है, 1 पर 2, 3%। और जब आपके पास माध्यम हो, प्लेटफॉर्म हो कि आपका पैसा सुरक्षित तरीके से अगर 6%, 5% का भी ग्रोथ दे, तो आसानी से आप अपने ईएमआई के कर्ज से बाहर निकल सकते हो। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। आज जितने बड़े व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं 1 से 2% में, और उस पैसे को वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां से उसको मासिक 5-6% का ग्रोथ हो जाए, 7% का ग्रोथ हो जाए। और इस तरह से बैंकिंग फंड से वो ग्रो करते हैं और अपने बिजनेस और व्यापार बड़ा करते हैं, अपनी कमाई बड़ा करते हैं, और वो आसानी से बैंक के पैसे से बड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पास ऐसी कोई सुविधा है? क्या हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है? क्या हमारे पास ऐसा कोई माध्यम है जहां से हम बैंकिंग फंड को भी ग्रो कर सकें, अपने सेल्फ के फंड को भी ग्रो कर सकें, मोर देन इन्फ्लेशन? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मोर देन इन्फ्लेशन। जब महंगाई की दर से आपके पैसे का ग्रोथ होगा ज्यादा, तो आप अपने दैनिक कर्जों से, पारिवारिक कर्जों से और अपने जीवन के आर्थिक समस्या से आप बाहर निकलेंगे। अदरवाइज आपके मेहनत का सारा पैसा इन्फ्लेशन लेकर चला जाएगा। बड़े मजे की बात है कि ये इन्फ्लेशन का रीजन क्या है, ये इन्फ्लेशन का कारण क्या है? आप पैसा इकट्ठा करते हो, पैसा कमाते हो, बैंक में रखते हो। बैंक में आपको सुविधा दी जाती है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, आपका आरडी, एफडी, एसआईपी, जो भी सुविधा आप बैंक में मिलती है आपको, आप अपने पैसे को वहां सुरक्षित महसूस करते हो रखने में। लेकिन जैसे ही आपने पैसा रखा, बैंक आपको बिना बताए, बिना जानकारी के उस पैसे का 80% हिस्सा
अपने इन्वेस्टमेंट सेक्टर में वो डाल देती है। आप अपना पैसा ये समझ के बैंक में रखते हो कि मेरा पैसा तो सुरक्षित है, लेकिन उस 20% के हिस्से से बैंक रोटेट होता है। बैंक पूरा पैसा को रोटेट करती है और उन 20%, सभी पब्लिक के 20% के पैसे को आपस में बांटती है। 80% को इन्वेस्ट करती है, जहां से उसको ग्रोथ डेली, मंथली और ईयरली यानी कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है, और उस पैसे से वो पैसा बनाता है। दुख की बात ये नहीं है कि वो पैसा बना रहा है, दुख की बात ये है कि वो जो पैसा बनाने की प्रक्रिया है उससे हमारा नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपने अपना पैसा एक बहुत ही बड़े कारपोरेट बैंक में, एचडीएफसी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, वहां आपने रखा, सेविंग में रखा, 2.5% का इंटरेस्ट है ईयरली। एफडी में रखा, 7.5% का इंटरेस्ट है ईयरली। नोट, प्लीज नोट माई पॉइंट्स। आपने अपना पैसा एफडी के रूप में रखा, 7.5% ईयरली इंटरेस्ट। आपने अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखा, कर्मचारी भाई की बात कर रहा हूं, 2.5% ईयरली इंटरेस्ट। क्या आपने कभी सोचा कि 2.5% आपको आपके पैसे का बैंक आपको दे रही है, लेकिन इस एक साल के दौरान इन्फ्लेशन रेट 10 से 14% है, यानी आपके पैसे का 10% गिरावट हो रहा है आपके कैपिटल का। यानी आपकी 1 लाख की वैल्यू 90,000 रह गई एक साल के अंदर। और जब आपको बैंक 2,500 दे रही है और आपसे 7,500 ले रही है उसके बदले, तो आप कितना भी कमाओ, कभी भी आपकी कमाई आपके इन्फ्लेशन को नहीं मार पाएगी, उसको मात नहीं दे पाएगी। और आप कमाने के बाद, सैलरी बढ़ने के बाद, इंक्रीमेंट बढ़ने के बाद, ग्रो करने के बाद, अर्निंग बढ़ने के बाद, फसल बड़ा अच्छा होने के बाद भी आप कर्ज में रहोगे। रीजन, आर्थिक चक्र। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज इस मीटिंग में बहुत सारे बैंकर साथी भी मौजूद हैं। हमारे ललित पटेल सर भी मौजूद हैं, हमारे रोहित जी भी मौजूद हैं, अभिषेक जी भी मौजूद हैं, जो बैंकिंग सेक्टर्स में बड़े पोस्ट में हैं, आरएम हैं, जनरल मैनेजर हैं, मैनेजर हैं। ये सभी साथी भी सुन रहे हैं, और ये साथियों से साफ आप डाटा ले लीजिए। आप देखिएगा आपके पैसे का डिवोल्यूशन कैसे हो रहा है। मैं, सबसे बड़ा तकलीफ मुझे इस बात का है कि हमने इन चीजों को समझा नहीं। अब आप कितना भी कमाओगे, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है और आपके पैसे का वैल्यू धीरे धीरे डाउन हो रहा है। एक साल में अगर 7.5% का लॉस है सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से, तो आप सोच कीजिए 10 साल में आपके पैसे के डिवैल्यूएशन कितना होगा। फिर आप 10 साल में आप गरीब होंगे कि अमीर होंगे? सैलरी बढ़ेगी लेकिन आप गरीब होंगे, इंक्रीमेंट बढ़ेगा लेकिन आप गरीब होंगे, धंधा बड़ा होगा, पैसा बड़ा होगा, लेकिन आप गरीब होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बड़ा हो रहा है। और बड़े मजे की बात है और बड़े समझदारी की बात भी है कि जो ये इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, ये कौन बढ़ा रहा है? कहां से बढ़ रही है इन्फ्लेशन? महंगाई बढ़ कहां से रही है? कौन जिम्मेदार है? आम इंसान को पूछोगे तो आम इंसान बोलेगा सर सरकार। गवर्नमेंट सरकार। जिम्मेदार है, पॉपुलेशन जिम्मेदार है, डिमांड एंड सप्लाई जिम्मेदार है। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, थोड़ा सा उन सभी एक्सपर्ट से पूछिए जो इकोनॉमिक्स पे यहाँ एक्सपर्ट बैठे होंगे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। उनसे पूछिए कि ये इन्फ्लेशन का जिम्मेदार कौन है, क्या सिद्धांत, क्या फॉर्मूला काम करता है महंगाई के पीछे। तो आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली कंप्रेशन टू दी कैश फ्लो। जब जब आपके पास पैसे की संख्या बढ़ेगी, आपकी खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी। पैसा ज्यादा होगा तो महंगी चीजें भी आपको सस्ती लगेंगी, और पैसा कम होगा तो सस्ती चीजें भी आपको महंगी लगेंगी। महंगाई का संबंध सीधा कैश फ्लो से है। समाज में जैसे जैसे कैश फ्लो बढ़ता है, महंगाई बढ़ जाती है। कैश फ्लो कम होगा, महंगाई घट जाएगी। आप सोच के देखिए, आपकी जेब में पैसे ही नहीं है, सामान कितना भी सस्ता हो, आप खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो सस्ती चीज भी आपको महंगी लगेगी और महंगी हो जाएगी आपके लिए। और आप सोच के देखिए, आज आपके पास 1 लाख रुपए की सैलरी है, 1 लाख में आप 1 लाख खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जब 1 लाख की जगह जब महीने का 1 करोड़ आपको आने लगे, तो आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अब आप 1 लाख की जगह 10 लाख खर्च करोगे, 20 लाख खर्च करोगे, और वो चीज जो आपको पहले महंगी लगती थी, अब वो आपके लिए सस्ती हो जाएंगी। इसका मतलब डायरेक्टली, इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कैश फ्लो। समाज में कैश फ्लो बढ़ेगा, पैसे का विस्तारीकरण या पैसे की संख्या बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ जाएगी। समाज में पैसे का फ्लो कौन बढ़ाता है? समाज में पैसे का फ्लो बढ़ाता है बैंक। कैसे? आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, मैं बैंक हूं,
इसी 1 लाख का मैं दूसरे को लोन दे दूंगा, और मेरे रिकॉर्ड में अब वो 1 लाख 2 लाख हो चुका है। जब वो व्यक्ति उस 1 लाख से कुछ खरीदा, सपोज मोबाइल खरीदा, और उस मोबाइल वाले दुकान का अकाउंट मेरे पास है, राइट, तो अब ये 1 लाख 3 लाख हो चुका है, 3 लोगों के पास सर्कुलेट होने की वजह से, सर्कुलेशन होने की वजह से। उस 1 लाख को मैंने फोर्थ पर्सन को फिर से लोन में दे दिया। मैं उन पैसे को जितने लोगों में स्प्रेड करूंगा, डिजिटल मनी उतनी ज्यादा समाज में बढ़ जाएगी। अगर वो 10 लोगों को स्प्रेड किया तो 10 लाख, और वो 10 लोगों की जगह 100 लोगों को मैंने स्प्रेड किया तो वो 100 लाख, यानी 1 CR। यानी मुझे 1 लाख को 1 करोड़ बनाने में सिर्फ डिजिटल इन्फ्लेशन करना है। जब जब समाज में ये डिजिटल मनी बढ़ती जाती है, पैसे की संख्या बढ़ेगी, तो आप खुद बताइए महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी। और महंगाई हमेशा आपके इंटरेस्ट रेट से बड़ा होने की वजह से हम हमेशा पैसे की इस आर्थिक चक्र में फंसते हैं और कर्ज में डूबते हैं। यानी बैंक ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको और हमको आर्थिक रूप से कमजोर बना के रखी है। और ये चीजें आपको अगर अभी भी बिलीव ना हो, तो आप एक बार बैंकिंग सिस्टम की पूरी कार्य प्रणाली जब से शुरू हुई है तब से आज तक आप उसको पढ़िए एक बार, आपको पता चलेगा ब्रिटिश सरकार ने बैंक ओपन क्यों किया था। 1705 पहला बैंक, बैंक ऑफ इंपीरियल क्यों खोला गया था, राइट। जब ये बैंक बैंक नहीं थे, जब ये सेठ साहूकार उनका प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे, जब उनके पहले कारपोरेट एजेंट उसके रूप में काम करते थे, तो क्यों, किस लिए खोला गया था, तो आपको पता चलेगा कि भारत सोने की चिड़िया कहे जाने वाले जो देश है, वो इसलिए सोने की चिड़िया नहीं बोली जाती थी क्योंकि यहाँ सोना था, जो हमने गलत तरीके से सुना और समझा। सोने की चिड़िया एक उपाधि थी, क्यों, क्योंकि भारत में प्राकृतिक संपदा परिपूर्ण थी। यहाँ का मसाला, यहाँ का कपास एक उत्कृष्ट श्रेणी का खेती यहाँ होता था। किसान उत्कृष्ट उपाय से यहाँ खेती करते थे। उन्हीं मसालों की, उन्हीं कपास की खेती का जो क्वालिटी है उसको देख करके ब्रिटिश सरकार ने इनको बाहर एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया, और एक्सपोर्ट करने के लिए वो जो कारपोरेट एजेंट की व्यवस्था करी, वही धीरे धीरे कारपोरेट एजेंट, सेठ साहूकार और धीरे धीरे बैंकिंग कार्य प्रणाली में परिवर्तित हुई। और पहले हम सेठ साहूकार के गुलाम रहते थे, उनके आर्थिक चक्र में फंसे रहते थे, उनके चक्रवृद्धि ब्याज में हम फंसे रहते थे। आज सेम कंडीशंस हमारे साथ बैंक भी कर रही है। आज बैंक के इस आर्थिक चक्र में हम फंसे हुए हैं। आप कमा लो, आप इनकम बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, आप इस जाल से नहीं निकल सकते, नहीं निकल पाएंगे। और कहीं ना कहीं आज हम इस चक्र में फंसे हुए हैं। आज हमने कोशिश किया करेंसी मार्केटिंग के माध्यम से, क्योंकि देखिए बैंक अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती है, इसको आप समझिए। बैंक अपना पैसा लोन में, बैंक अपना पैसा इक्विटी में, कमोडिटी में, आपके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, LICs में, बहुत सारे इन्वेस्ट करती है। लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है करेंसी मार्केट पर। क्यों होता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इससे बड़ा मार्केट दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी सामग्री खरीदते हो, बेचते हो, तो उसका बेस करेंसी है। मुझे अगर चावल बेचना है जापान में, तो मैं बिना करेंसी मार्केटिंग करे मैं अपना चावल मैं एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता। मुझे रसिया से कुछ सामान खरीदने हैं, मुझे चाइना से मोबाइल खरीदने हैं, मुझे USA से कुछ टेक्नोलॉजीज खरीदनी है, तो मैं कैसे खरीदूंगा, पहले मैं अपने करेंसी एक्सचेंज करूंगा, करेंसी को का व्यापार करूंगा, फिर दूसरा व्यापार मैं कर पाऊंगा। इट मींस दुनिया में किसी भी व्यापार को करने के लिए करेंसी का व्यापार करना जरूरी है। इसलिए इसका टर्नओवर आज बाकी व्यापारों से 100 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना ज्यादा है, क्योंकि उस व्यापार के बिना कोई भी दूसरा व्यापार संभव नहीं है, राइट। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बैंक अगर इस सेक्टर्स को आज पूरी वित्तीय बुद्धिमत्ता के साथ बड़े वर्ग पर कर रही है, आज आम इंसान को इसके बारे में पता नहीं है। आज पैसे कमाने के लिए इंसान कपड़े का दुकान खोल लेता है, पैसे कमाने के लिए आज छोटा सा किराना का दुकान खोल लेता है, आज पैसे कमाने के लिए अपना रोजगार के लिए कोई ना कोई धंधा, कोई ना कोई काम शुरू कर देता है। अगर नौकरी ना मिले तो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक पढ़ लिख करके बेटा एक अच्छी नौकरी कर ले, कोई ना कोई तेरे को अच्छा नौकरी मिल जाएगा, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिला तो प्राइवेट नौकरी। हम नौकरी की तलाश में, हम अपने छोटे से जीविका नियोजन की तलाश में हम कोई ना कोई व्यापार, धंधा, नौकरी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी भी हम इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। आज हम
छोटी सी नौकरी से बड़ी नौकरी में आने के बाद भी हम ये समझ नहीं पाए, छोटी सी सैलरी के बाद भी, बड़ी सैलरी होने के बाद भी ये समझ नहीं पाए कि आखिर में हमारी आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं क्यों है। क्यों कभी 60 रुपए की सैलरी भी बहुत होती थी और आज वही 60 रुपए की सैलरी वाले कर्मचारी जिनका आज मैं कहूं पेंशन 14,000 10,000 है, वो उनका 14,000 10,000 केवल उनके ही पास खर्च हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे नाना जी बोलते थे, पटवारी थे, वो बोलते थे कि 60 रुपए की सैलरी में पैसा बच जाते थे और आज उनको 13-14 हजार पेंशन मिलता है, वो उनको ही पूर्ति नहीं हो पाता है। आप सोच के देखिए, 60 रुपए में परिवार चला करके, एक बड़ा कंबाइन फैमिली चला करके पैसे बच जाते थे। आज रिटायरमेंट होकर के भी उनको, मुझे लगता है 15-20 साल से ज्यादा हो चुका है रिटायरमेंट हुए। यानी मैं बात करूं, मेरे नाना जी कितने साल पहले नौकरी करते थे और कितनी की सैलरी थी, ये आप लोग समझ सकते हैं। 60 रुपए की सैलरी में पैसे बच जाते थे। आज 14,000 की पेंशन में भी पैसे नहीं बचते हैं उनके लिए, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। आज मेरे मामा लोग बैठे हैं यहाँ, आज उनका मेडिकल का खर्च 13-14 हजार है महीने का। और इन चीजों को हर व्यक्ति महसूस कर सकता है जो मुझे सुन पा रहा है और जो उन चीजों से गुजरा है। आप और हमारी कमाई का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो महंगाई है, इन्फ्लेशन है। पैसे कमा लो, बढ़ा लो, इन्फ्लेशन से आप नहीं जीत पाओगे। पैसे कमा करके आप अपने बच्चों को काबिल बना दो, बहुत अच्छी नौकरी में डाल दो, लेकिन जब तक पैसे का मैनेजमेंट नहीं सिखाओगे, वो कभी पैसे के रूप में वो सक्षम नहीं हो पाएगा। क्यों? आप अयोग्य व्यक्ति को अभी 10 करोड़ दे दो, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद देखिएगा वो जीरो रहेगा। तो पैसे से कोई योग्य नहीं बनता है, ज्ञान से, नॉलेज से योग्यता आती है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज अगर आपका स्ट्रांग है, वित्तीय बुद्धिमत्ता आपके पास है, तो आप 1 लाख को 1 करोड़ और 1 लाख को 1 करोड़ और 1 करोड़ को 100 करोड़ बना सकते हैं। आज इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल, जितने हमारे साथियों को जो किसान होते हैं, जो जिनको आर्थिक मैं कहूँ सबलता नहीं आती है, जो अनएजुकेटेड होते हैं इन सेक्टर्स में, मैं एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पैसे के ज्ञान के अभाव जिनके पास है, पैसे को संभालने की कला जिनके पास नहीं है, उनको मुआवजे का पैसा मिलता है। किसी को करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 5 करोड़ प्लांट का या रेलवे ट्रैक का। बहुत सारे लोगों को करोड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन अंत में उनका 2-4 साल के बाद होता क्या है? फिर से वो जीरो रहते हैं। इसका मतलब क्या है? पैसे से इंसान बड़ा नहीं बनता है, पैसे को संभालने की कला आपको बड़ा बनाती है, पैसे की वित्तीय बुद्धिमत्ता आपको बड़ा बनाती है। तो थोड़ा सा हम इनकलकेट करें अपने बच्चों में, बेटा पैसा खर्च करने से पहले उस बच्चे को पता हो कि इस पैसे की वैल्यू क्या होती है। हम बचपन से बच्चों में ये हैबिट डेवलप नहीं कर पाते हैं। हम बच्चों में कभी भी पैसों के प्रति इज्जत और सम्मान करने का जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो एजुकेशन है, वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। केवल नौकरी, केवल पैसा कमाने की दौड़ में हम उसको शामिल कर देते हैं। तो शामिल तो हो जाता है बच्चा, पैसा कमा भी लेता है, लेकिन वो आर्थिक रूप से परेशान रहता है। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा खुद का भी है, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। तो आई होप आप इन चीजों को समझें। और जहां तक हम पिछले लगभग 2 साल से इस पर काम कर रहे हैं, आज हमारे साथ में हर वर्ग के लोग क्यों हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि हमने इन आर्थिक समस्याओं पर गंभीर चर्चा करी, परिचर्चा करी, बात करी, और चर्चा परिचर्चा में बहुत सारे समाधान भी हमारे साथ आए। हमने बैंकिंग सिस्टम को लोगों को समझाया और उस बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से बैंकिंग ट्रैप से लोगों को बाहर निकाला। हमने क्या किया? जो काम बैंक कर रही थी हिडन तरीके से, करेंसी मार्केट पर ट्रेड्स, करेंसी मार्केट पर इन्वेस्टमेंट, करेंसी मार्केट को ग्रो करके वो अपना पैसा बना रही थी। अब इमेजिन करिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल से आप समझने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति 10 लाख रुपए का एक छोटा सा व्यवसाय करता है। ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति 10 लाख रुपए एक छोटा सा व्यवसाय करता है, कपड़े का दुकान, जूते का दुकान, किराने का दुकान, कुछ भी। तो वो क्यों करता है? ताकि 300 रुपए का सामान लाए और उसको 400 रुपए में बेचे, 350 रुपए में बेचे, और एक प्रॉफिट मार्जिन
बचत करे जिससे वो अपने लिए आय अर्जित कर पाए। 10 लाख रुपए में अगर कोई व्यक्ति 50,000, 60,000, 70,000 रुपए बचा लेता है सारा खर्चा काट करके, तो उसका व्यवसाय सफल। एम आई राइट रूपलाल सर? यस सर, राइट सर, सफल। और यही व्यवसाय है दुनिया में, इसी को व्यवसाय कहते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस की अवेलेबिलिटी लोगों को कराओ और उसमें एक मार्जिन मनी आप जनरेट करो। जब भी एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलता है तो यही करता है, राइट? मैं भी नौकरी में नहीं होता तो मैं भी यही करता। मेरे मामा जी के राइट। छोटे मामा को नौकरी नहीं मिला तो किराना दुकान खोल के बैठ गए। मेरे बड़े मामा इंजीनियरिंग किए थे, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के बाद वो शिक्षा कर्म में गए क्योंकि इंजीनियरिंग में कंपटीशन ज्यादा था। आज लगभग मैं कहूँ छत्तीसगढ़ में होम अफेयर्स का डाटा चेक करिए, लगभग 40,000 से 50,000 इंजीनियर हर साल बेरोजगार होते हैं। इतनी इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है, राइट? यानी आज हमारे समाज में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो हमने देखा कि बैंक इन्हीं पैसों को करती क्या है, जब आप पैसा बैंक में रखते हो तो उन्हीं पैसे को वो इन्वेस्ट करती है करेंसी मार्केट पर, इक्विटी मार्केट पर, कमोडिटी मार्केट पर, लोन पर। लेकिन जहां जहां वो पैसा करती है वो पैसे को डाइवर्सिफाई करती है अलग अलग जगह पर। कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है इसके लिए बैंकिंग पूरी ऑपरेशनल बॉडी है, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बैठे हुए हैं, एफआरएम, एनआईएसएम, सीआईआरआईएस जैसे बड़े क्वालिफायर बैठे हुए हैं जो इन पैसे का सही तरीके से उपयोग करते हैं। जो संगठन ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के साथ पैसे का सही उपयोग करता है वो बैंक बड़ा बनता है। जो इनका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाता है, ज्यादातर पैसा लोन में डाल देगा तो बैंक डूबेगा। क्यों? 60-70% लोग लोन नहीं पटाते। ज्यादातर पैसा सिर्फ लोन में रहेगा तो कल के दिन कोई व्यापारी पैसा ले करके अगर नहीं पटाएगा तो बैंक डूब जाएगा। पिछले 10 साल में 88 बैंक दिवालिया हो चुके हैं और उन 88 बैंक में हजारों हजारों करोड़ रुपए डूबा। किसका? पब्लिक का, आपका, हमारा, राइट? मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा पैसा बैंक में रहता है उस पैसे से बैंक ग्रोथ कितना करती है। साथियों, कोई भी व्यापारी 10 लाख रुपए लगा करके 50-60 हजार रुपए कमा लेता है, यानी एक साधारण व्यक्ति भी इस व्यापार में सफल हो जाता है। अगर उसको व्यापार करना आता है 10 लाख रुपए में 50,000 60,000 कमाता है तो उसका बिजनेस सबल है, 5-6% का ग्रोथ। मुझे बताइए, कोई व्यक्ति किसी व्यापार को अच्छे से जानता है, समझदारी से करता है, तो क्या 5-6% का ग्रोथ नहीं ले सकता? हेलो? ले सकता है सर, आसानी से ले सकता है। आप भी करते हो, मैंने भी किराना दुकान चलाया है, मुझे भी पता है। हाँ, अगर किसी व्यापार में आप पैसा लगाते हो और उसकी जानकारी नहीं है आपको तो वो आपके लिए जुआ है। किसी भी व्यापार में बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के पैसा लगा करके पैसा कमाने की सोचोगे तो सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि उसमें आप डूबोगे। इसीलिए हर वो व्यवसाय जिसका जानकारी, जिसका नॉलेज, जिसका ज्ञान आपको नहीं है वो जुआ है। हर वो व्यापार जिसके बारे में आप जानते हो, समझते हो, पढ़े हो, लिखे हो, अनुभव है, आपके लिए वो तरक्की का कारण बन सकती है। अगर मैं कहूं 86 रुपए 50 पैसे के डॉलर को खरीदना, 86 रुपए 50 पैसे के डॉलर को 86 रुपए 70 पैसे में बेच देना, स्कीम है या व्यापार है? क्या है? व्यापार। बिजनेस है। बड़े एफआरएम क्वालिफायर यही तो करते हैं, बैंक में बैठ करके पूरी विश्व की करेंसियों का प्राइस उनको पता है, किस देश की करेंसी कहाँ जाएगी, किस तरीके से कहाँ मूवमेंट करेगी, कहाँ किस देश की आर्थिक परिस्थिति क्या है, उसका सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक सारी चीजों का आकलन करके वो करेंसी को, प्राइस को एक सही रेट में खरीदते हैं और सही रेट में बेचते हैं। क्योंकि उनको इसका अध्ययन, अध्यापन करने के बाद नॉलेज है तो बहुत आसानी से इस करेंसी के व्यापार में वो मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम लॉस करके एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यानी एक अनुभवी ट्रेडर्स के लिए, एक अनुभवी मैं कहूं एफआरएम क्वालिफायर के लिए 5-8-10% निकालना महीने में बहुत आसान होता है। और यही बैंकिंग सेक्टर्स के सारे ऑपरेशनल बॉडी के एक्सपर्ट इसको आसानी से कर लेते हैं। यानी वो इस मंडी पर, जिसको हम करेंसी मार्केट बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फॉरेक्स बोलते हैं, यहां पर 8% 10% का ग्रोथ आसानी से ले लेते हैं। और यही 8-10% का ग्रोथ, मैं कहूँ मात्र 6% का ग्रोथ भी अगर मासिक
बैंक किसी के अकाउंट पर 10 लाख के अकाउंट पर देता है तो वो 12 महीने में 12 का 72% होता है। लेकिन जब वो 72% कंपाउंड होता है मासिक, तो वो लगभग 101% बनता है। यानी आपका 10 लाख रुपए 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए का एसेट्स बन जाता है। आप 10 लाख एफडी करते हो, 20 साल में 20 लाख नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से 10 साल का पूरा कंपाउंड होगा तो 21 लाख होगा। 10 लाख का 10 साल में 21 लाख, क्यों? 7.5% का इंटरेस्ट रेट है ईयरली। लेकिन उसी 10 लाख से बैंक सालाना 100% का ग्रोथ लेती है। पहले 100% का ग्रोथ, दूसरे साल को 100% ग्रोथ कंपाउंड होगा तो फिर 1000% का ग्रोथ, और तीसरे साल वो 1000% का ग्रोथ, 10,000% का ग्रोथ। इस तरह से ये ग्रोथ 10 साल में 1 लाख से भी ज्यादा परसेंट का ग्रोथ देता है। और आम इंसान के 10 लाख को 10 साल में बैंक 100 करोड़ तक का एसेट्स क्रिएट कर देती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको आप लोग चक्रवृद्धि बोलते हो, हम लोग चक्रवृद्धि बोलते हैं। दुनिया में चक्रवृद्धि दुनिया का 8वां अजूबा बोला गया है। और इस पैसे की ग्रोथ से वो अपना ग्रोथ कर लेता है, और इस पैसे की ग्रोथ की वजह से हमारा डिग्रोथ होता है, क्योंकि महंगाई हमेशा बैंकिंग ब्याज से ज्यादा होता है और जाने अनजाने में हम कर्जे में फंस जाते हैं। तो आज आपके पास मौका है बहुत आसानी से बैंकिंग कर्ज से बाहर निकलने का। क्या करना है, कैसे करना है? कुछ नहीं करना है। सी प्राइम कैपिटल करेंसी मार्केट का एक ऐसा ट्रेडिंग हाउस है जहां पर लाइव ट्रेडिंग होती है, जहां पर हमारे लोग, हमारे एक्सपर्ट, मैं कहूं हमारे सिखाए हुए एक्सपर्ट, वो लोग यहाँ पर कॉपी ट्रेड करते हैं। कॉपी ट्रेड का मतलब क्या है? अपनी योग्यता और अपनी नॉलेज का, ज्ञान का फायदा आपको देना, अपनी नॉलेज और ज्ञान का फायदा आपको देना। जब मुझे किसी चीज का बहुत अच्छा अनुभव हो, सपोज मैं एक बहुत अच्छा गाड़ी का ड्राइवर हूं, मैंने गाड़ी चलाना सीखा, ड्राइविंग करा, अब मैं अपने इस गाड़ी को मैं सक्षमता से मैं कहीं भी ट्रेवल करा सकता हूं, और मैं कई लोगों को इसकी सुविधा दे सकता हूं जो मेरी गाड़ी में बैठेगा। ट्रेडिंग में हम क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग में हम लोगों को ट्रेडिंग सिखाने का काम कर रहे हैं। आप आओ, अपने किसी परिवार के बच्चे को, परिवार के किसी भतीजे को, भाई को, बेटे को आप हमें दे दो, हम उसको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, मैक्सिमम 12 महीने में हम उसको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देंगे। फिर से मैं कहूं, हम आपके बच्चे को सक्षम बनाने का काम करते हैं। ऐसा ट्रेडर, वी आर प्रोवाइडिंग द रियल एजुकेशन अबाउट द ट्रेडिंग। एक सही, ऑथेंटिक, प्रैक्टिकल एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। और लगभग इस प्रयास में हम 1,60,000 से ज्यादा बच्चों को हम सिखा चुके हैं पिछले लगभग इन 6-7 सालों की जर्नी में। आज हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है educandal.com। आइए, अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, अपने बच्चे को सिखाइए। जब आपका बच्चा 5-6% का ग्रोथ लेना सीख जाएगा इस मार्केट से, फिर आप अपने बच्चे को अपना फंड दे दीजिए। वो आपके पैसे का ग्रोथ 6-7% मासिक अगर कर लेगा, करेगा ही 100%, तो सोचिए आप बैंकिंग के हर कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। आप दुनिया के हर मार्केट से बड़ा ग्रोथ ले सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा आप हर साल अपने पैसे को डबल करने की कला सीख जाएगा। ये हम कर रहे हैं, ये हम कर चुके हैं, और ये आज हजारों की संख्या में बच्चे भी कर रहे हैं। ये पहला प्रोजेक्ट है हमारा। दूसरा, जिन लोगों को ये नहीं आता है उसके लिए हमने सुविधा क्या दिया है कि जिनको आता है उनसे आप अपना काम करवा लो। यानी आप अपना अकाउंट खोलो और उन बच्चों के साथ अपने अकाउंट को मर्ज कर दो, उन एक्सपर्ट के साथ अपने अकाउंट को मर्ज कर दो, कुछ हिस्सा उनको दे दो। अगर बच्चा 10% निकालता है तो उसको अगर 30% देना है तो आपके पास 7% आप बच जाएगा। राइट? बच्चा 9% निकालता है तो आपके पास 6% बच जाएगा। 8% निकालता है तो आपके पास 5-6% बच जाएगा। क्या चाहिए भाई? 5-6% का ग्रोथ आपके जीवन में आपके सारी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकता है, और आज ये कर रहा है। आज जितने भी लोग इस प्रकल्प में हमारे साथ जुड़े हैं, आज 90% लोगों को, 95% लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती है, लेकिन उनके पैसे का ग्रोथ बैंकिंग ग्रोथ से ज्यादा है, जिसकी वजह से वो कर्ज से बाहर निकल रहे हैं। और यही प्रकल्प को हमने स्टार्ट किया आज से 20 महीना पहले। यहाँ आपको हजारों एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जिनको इसका फायदा मिल रहा है। रही बात, जो साथी लोगों को ये लगता है कि सर कहीं ये पैसा डूब तो नहीं जाएगा, पैसा हमने किसी कंपनी को नहीं दिया, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा साथियों कि वी आर नॉट अ कंपनी। हम कोई कंपनी नहीं है।
आपके पैसे का किसी भी प्रकार से हम ना कोई दुरुपयोग कर सकते हैं ना करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे की एकाधिकार आपके पास है। पहले पैसा आप बैंक में रखते थे, वहां भी अधिकार आपके पास था। आप जब चाहे अपना पैसा को आप निकालते थे, जब चाहे आप उस पैसे का उपयोग करते थे, और जब चाहे अपना पैसा आप बैंक में रखते थे। यहां पर भी आप अपने पैसे को अपने अधिकार में रखे हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि पैसा अब आईएनआर में ना रह करके डॉलर में है। राइट। और आपको अगर हमारे इस योग्यता का परख करना है तो जरूर आप अपने पैसे को कम से कम 3 महीना 6 महीना रख के देखो। अरे 1 महीना रख के देखो और आप ग्रोथ देखो, कंपैरिजन करो। आपके बैंकिंग ईएमआई से अगर ज्यादा नहीं निकला तो आप निकाल लो। यह हमारा कमिटमेंट है। आपके कैपिटल का किसी भी तरीके से कोई नुकसान लॉस कभी नहीं हो सकता और ना हुआ है। हम आपको लाइव ट्रेडिंग की सुविधा दे रहे हैं। फिर भी किसी साथी को लगता है कि सर हमारे फंड का क्या होगा, तो साथियों आप अपने बच्चे को सिखाइए। आप किसी को पैसा अगर ट्रेड करने से डर लगता है तो खुद सीखिए, खुद बच्चों को सिखाइए, अपने परिवार को उनके हैंडल में आप करिए। हमारा काम है आपको फैसिलिटी देना, सर्विस देना, एजुकेशन देना। और इस फैसिलिटी और एजुकेशन की वजह से आज हमने हजारों परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। जब आप सशक्त होंगे, जब आपका पैसे का ग्रो करेगा, तब हम ग्रो करेंगे। जब आप और हमारे बच्चे सीखेंगे, वो खुद पैसे को ग्रो करना सीख जाएंगे, तो उससे हमारी सक्षमता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा जब भी ट्रेड करेगा, जब भी इस पर काम करेगा, तो उससे हमारा भी ग्रोथ होगा। बिकॉज वी आर ब्रोकर हाउस। ब्रोकर हाउस का काम आपको सर्विस देना है और सर्विस का फीस लेना है। सर्विस का फीस हम बैंक के माध्यम से लेते हैं, सर्विस का फीस हम एलपी के माध्यम से लेते हैं। हम आपके कैपिटल से किसी भी प्रकार का हमारा कोई जिम्मेदारी या कोई हम इसके हिस्सेदार नहीं है। जब जब आपका पैसा मार्केट में ग्रो करेगा, डिग्रोथ करेगा, आपका एक एवरेज ग्रोथ होगा और उस एवरेज ग्रोथ में हम भी ग्रोथ करेंगे। तो ये हमारा काम है, ये हमारा प्रकल्प है। मुझे लगता है बहुत सारे साथी जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे इस प्रकल्प से जुड़े हैं, उनको इस पर बहुत ज्यादा ग्रोथ मिला है। एक बार मैं चाहूंगा निर्मला मैम को, जो साथी यहाँ मौजूद हैं, जिनके साथ आज हमारे लोग आज हमारा ब्रोकर हाउस अपना अकाउंट ट्रेड करके बहुत सारे लोगों को ग्रोथ दे चुका है, तो उनका कुछ एग्जांपल आप यहाँ जरूर कोट करें। सो आई वुड लाइक टू जरूर रिक्वेस्ट निर्मला मैम प्लीज। जरूर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपको आज बुलाने के लिए जो मौका मिला और आप बहुत दिनों के बाद आए और हम लोगों को सी प्राइम कैपिटल किस प्रकार से काम करता है आपने बताया कि कैसे हम लोग वित्तीय शिक्षा नहीं दे पाते हैं हमारे देश में, और ये वित्तीय शिक्षा की कमी से ही जो ट्रैप में फंसते हैं बाहर कैसे निकलना है वो आपने बताया। और बिना किसी जानकारी के व्यापार में हम लोग जो आते हैं और किस प्रकार से हम बैंकिंग ट्रैप में फंसते हैं इसके बारे में भी आपने बताया। और एजू कैंडल कैसे काम कर रहा है, और 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर एजू कैंडल के माध्यम से ब्रोकर हाउस के बारे में जाने, ट्रेडिंग के बारे में जाने और अपना ग्रोथ कर पा रहे हैं, ये भी आपने बताया। और आपने ये भी बताया कि किसान, व्यापारी या नौकरी पेशा वर्ग किस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर के ट्रैप में फंसते हैं और हमारा सी प्राइम कैपिटल किस प्रकार से उनको बाहर निकाल रहा है ईएमआई के ट्रैप से। वो अपना आर्थिक आजादी पा रहे हैं, ये भी आपने बताया। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं, हमारे मेंटर हैं जो सी प्राइम कैपिटल में आके अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं और ईएमआई से बाहर आए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर माल्यवंत पैकरा सर को बुलाना चाहूंगी कि किस प्रकार वो अपना लोन लेके ईएमआई के ट्रैप से बाहर आए और अच्छा ग्रोथ कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी आदरणीय माल्यवंत पैकरा सर को। आइए सर, और अपनी बात रखिए।
रूपलाल सर, हाँ जी जी, आ गए जी। धन्यवाद। थैंक यू मैम। और इस पैनल में उपस्थित सभी हमारे गुरुओं को नमन। और जितने भी हमारे जो पार्टनर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मालन पैकरा आप सभी का नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग करता हूं। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं मालन पैकरा, मैं सूरजपुर जिले और छत्तीसगढ़ से हूं। और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के रूप में मैं काम कर रहा हूं। और मैं भी ईएमआई का ट्रैपिंग में फंसा हुआ था पिछले 2013 से। और इस कंसेप्ट के बारे में जब मेरे को जानकारी हुआ हमारे ग्रेट मेंटर रूपलाल जी के माध्यम से, विष्णु बारी सर के माध्यम से, तो उस समय मेरे पास 12 लाख, 12.5 लाख का लोन चल रहा था, जिसका ईएमआई 24,500 थी। और उस डेट में मेरे लोन जो है लगभग 7 लाख बचे हुए थे। तो इसका जो ट्रैपिंग सिस्टम के बारे में बताया, उससे उबरने के बारे में, बाहर आने के बारे में बताया, तो मैंने इस सिस्टम के प्रति, हमारे सीनियर के प्रति विश्वास करके मैंने हिम्मत से 15 लाख का लोन और बढ़ाया। और उस 15 लाख के लोन से पुराना लोन 7 लाख का जो है क्लोज करके मेरे को 8 लाख मिला। और 1 लाख और अपना आरडी का था, उसको भी मैंने लगा करके 9 लाख अकाउंट ओपन किया। और 9 लाख के अकाउंट ओपन करने से मेरे को 63,000 शुरुआत महीना में प्रॉफिट मिला। फिर 85,000 का प्रॉफिट मिला। तो मेरे को बहुत बड़ा खुशी हुआ, क्योंकि मेरा जो 15 लाख का ईएमआई था, 33,000 रुपये अब आसानी से यहाँ से पे होने लगे। शुरुआत में तो सप्ताह 10 दिन मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि क्या, कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन मेरे ग्रेट मेंटर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। और आज शानदार ईएमआई इसी 9 लाख के डिपॉजिट से शानदार आ रहे हैं, उसी से ईएमआई पट रही है 33,000। और 25 से 33 35,000 बचत भी हो रही है ईएमआई पटते हुए। और हमारा जो सैलरी से ईएमआई पहले जाता था 24,500, वो आज वहां से जीरो है। यानी ईएमआई से हम फ्री हो चुके हैं पेमेंट के पैसे से। यानी सर एक तरह मैंने, से हम सर ईएमआई हमने फ्री हो सुना चुके है, हैं। जी हमने सुना है कि आप अपने तरह जिस प्रकार ईएमआई से बाहर आए, वैसे ही अपने पूरे नियरेस्ट डियरेस्ट भाई बंधु को भी बाहर किए, क्या ये सही है? कितने जी जी, लोगों को बाहर किए? मेरे साथ कम से कम 45 से 50 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो आज ईएमआई से फ्री हो चुके हैं। आज जी सर। इस हमारा फॉरेक्स फंड मैनेजर के माध्यम से हमारे 45 से 50 कर्मचारी साथी मेरे माध्यम से फ्री हो चुके हैं। तो उन सभी साथियों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो मेरे बताने से इस सिस्टम के बारे में विश्वास किए और आज ईएमआई मुक्त हो गए हैं। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो मेरे इस सिस्टम के बारे में बताने से विश्वास किए, मुझ पर विश्वास किए, सिस्टम पर विश्वास किए। और जितने भी तमाम यहाँ साथी हैं जो न्यू होंगे, तो आप एकदम निश्चिंत होकर के यहाँ पर आप इस सिस्टम के बारे में और जितना भी आपको समझना है जूम सेशन में आइए, समझिए। समझने में आप जितना दिन भी समय लगा दें, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप सप्ताह 10 दिन में आपको एकदम एक्यूरेट समझ में आ ही जाएगी। उसके बाद आप अकाउंट ओपन कीजिए और आप भी ईएमआई से मुक्त होइए। और आगे और कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ और आईबी का पार्ट्स है, वहाँ भी आप आकर के अपना शानदार यहाँ पर इनकम ले सकते हैं। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माल्यान पैकरा भाई। आपका रिव्यू जो है ना, जूम सेशन में बहुत लोग सुनते हैं, और आपसे मतलब सीख कर बिल्कुल सब लोग बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे ही आपको तो जानकारी होगा कि हमारे भोपाल से आई सोरेंग को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। एक दिन आप रिव्यू दे रहे थे, तो वो भी बेटी को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशन लोन लिया था, और आपसे सलाह लेकर ही उन्होंने, ये फर्स्ट मंथ है उन्होंने ईएमआई को पे कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी आई सोरेंग जी को, और वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएं कि वो सी प्राइम कैपिटल में आकर इतना बड़ा अमाउंट बहुत इजीली कैसे पे कर पा रहे हैं। आई सोरेंग जी अपना हैंड रेस करेंगे प्लीज। जी, आमंत्रित हैं सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।
हमको इनवाइट करने के लिए। आवाज आ रही है मैडम? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर आ रही है। ओके। सर, मैं सी प्राइम कैपिटल के बारे में तो मुझे पता नहीं था। लेकिन हमको लिंक आता था, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं देते थे उसके बारे की। बहुत सारे इस तरह का लिंक आते हैं तो हम कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बीच में निर्मल मैडम और हमारे कुछ साथी भी थे, वो लोग बताए उसको, नहीं आप देखो तो सही, आप देखो। तो ऐसे करते हुए मैंने फिर देखना शुरू किया। और मई महीने में मैंने फिर अकाउंट खोला 60/40 में, और $3,000 का हमने अकाउंट खोला। उसके बाद लगातार मैं मीटिंग अटेंड करते रहा। इसी दौरान एक दिन ऐसे ही मल्यवंत पैकरा जी आए मीटिंग में, और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। जो बात उन्होंने अभी बताई वही बात उन्होंने शेयर किया था। तो वो बात हमको इतना स्ट्राइक किया हमारा माइंड में कि एग्जैक्टली उनका जो स्थिति था हमारी स्थिति भी हुई थी। यानी हमारी बेटी का हायर एजुकेशन के लिए हमने लोन लिया था, तो वो लोन का ईएमआई हमारा मतलब बेटी का सैलरी से जा रहा है। और ये हमारा भी एक गारंटर है, तो हमारा भी उसके ऊपर मतलब एक जिम्मेदारी है। तो उन्होंने जो 9 लाख का बात की, तो वो 9 लाख हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि हमारा एक कहे कि हम हमको लोन तो और मिलने का चांस बहुत कम था, कहे कि मैं रिटायर हो चुका हूँ अभी, और मुझे शायद लोन शायद नहीं मिलेगा अभी। तो हमारा एक एफडी था पोस्ट ऑफिस में, जो रिटायरमेंट की बात किए थे हमने, वो था 9 लाख का एफडी था। तो मैंने फिर बहुत सोच विचार करके उसको फिर मैंने वहां से ब्रेक किया, और उस 9 लाख को मैंने इसे ईएमआई भरने के लिए हमने इसे सी प्राइम कैपिटल 70/30 में अकाउंट खोला हमने। फिर हमारे सीनियर्स लोग से बात किए, रूपलाल सर से, बारी सर से बात किए, मैडम ने गाइड किया। तो फिर उन्होंने कहा कि पहले का अपना 60/40 में जो $3,000 है उसको भी वहां से इसमें शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो उसको भी यहाँ पर ट्रांसफर किए। तो अभी कुल मिला के अभी हमारा $14,000 का मतलब फंड है उसमें। और अभी पहली महीना में अभी हमने इनकैश किया है, यानी विथड्रॉ किया है हमारा ईएमआई भरने के लिए। जो हमारा ईएमआई है अभी 25,000 का है। और वो कहीं काफी ज्यादा आ चुका है, मतलब करीब 76,000 का हमारा 70% उतना मतलब प्रॉफिट निकला है। उसमें से वाह। 25,000 पेमेंट करने के लिए हमने विथड्रॉ किया है अभी। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। और सर हमको अब 25,000 पे करने के बाद भी हमको प्रॉफिट हमको दिख रहा है वहां पर, और प्रॉफिट है। तो हम इस बात को लेकर के बहुत खुश हैं और बहुत ही उत्साहित हैं कि ऐसा सिस्टम शायद हमको, जैसे मल्यवंत पैकरा जी को बाहर निकला, अन्य लोगों को बाहर निकाला है अपना ईएमआई का ट्रैप से, वैसे ही अब मैं शायद हमारा भी जर्नी शायद शुरू हो गया। शायद नहीं, अब शुरू हो गया, यही बोलूंगा। तो थैंक यू वेरी मच हमको बुलाने के लिए। और हो सके कि जो लोग इस स्टोरी को सुन रहे हैं वो भी मतलब मल्यावंत का स्टोरी या तो हमारा स्टोरी ये सभी बता रहे हैं, तो सुन के अगर इंस्पायर हो रहे हैं, तो वो भी मतलब इस तरह के इस तरह के समस्या में है, तो वो भी इसमें से बाहर निकलने के लिए एक ही माध्यम हमको दिखता है कि सी प्राइम कैपिटल में आए, और सी प्राइम कैपिटल में विश्वास करें, विश्वास रखें, और जो उनके उनके सीनियर्स हैं, उन जो जो गाइड कर रहे हैं, जो एडवाइस करते हैं, उनको सुने और उनका पालन करें, तो जरूर उनका भी सोल्यूशन निकलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए निर्मला मैम। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत 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 धन्यवाद सर। रिव्यू लेने का यही कारण होता है सर, कि हम लोग एक दूसरे का सुनकर जो बैंक के ट्रैप से फंसे हुए हैं वो बाहर आए। अगर जो लोग भी सीरियसली इसको सुनते हैं और अपनी जो योजना है इस हिसाब से बनाते हैं, वो निश्चित तौर पे बाहर आते हैं और उनको फायदा मिलता है। और जो लोग शक, जैसे परसों ही मैंने कहा था कि जो लोग शक करते हैं उनका कोई इलाज नहीं है। वो लोग सिर्फ अटेंड करते रहेंगे और कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो जिस प्रकार से आप दोनों ने बताया, उससे भी बड़ा उदाहरण हमारे पास है। हमारे मोस्ट सीनियर आदरणीय रूपलाल पैकरा जी यहाँ पर हैं, मैं जिन्होंने महेंद्र 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 राठौर जी को बुलाइए ना, महेंद्र राठौर जी और कल्पना कनके। महेंद्र राठौर जी। जी कहाँ से हैं सर? आप बुलाइए, वो कहीं से होंगे, जी जी। बताएंगे अपना। आदरणीय महेंद्र राठौर जी, शायद ईएमआई से वो भी बाहर आ गए हैं, तो उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप यहाँ पर अपना अनुभव शेयर करें सर, महेंद्र राठौर जी। जी नमस्कार। सब टी प्राइम कैपिटल के सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर। मैं महेंद्र राठौर,
झाबुआ मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं 22 अप्रैल 2025 से जुड़ा हूँ। 3 महीने करीब होने आ गए हैं मुझे। और मेरे डाउन में भी 2 लोग हैं। मेरा एक प्रश्न था मैडम। जी सर। प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये लाइव ट्रेडिंग हो रही थी मैडम, तो मेरे एक डाउन है भागीरथ लाल जी सिरवी। उनका देख रहा था, तो जो लाइव ट्रेडिंग हो रही थी उसमें अकाउंट में लॉस हो रहा था। करीब 11:30 11.64 का लॉस हुआ था। लेकिन अकाउंट में जब चेक किया तो 12.54 का प्रॉफिट हो रहा था। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा ध्यान में आया था, तो ये पूछना था सर से। आदरणीय तुषार भोई सर जी हैं, जी तो जी। इसका जवाब के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। मैडम, प्रशांत कुमार मिश्र सर हैं, वो इसका जवाब बहुत अच्छे से जानते हैं। जी सर। प्रशांत सर तो खैर है ही हैं। प्रशांत सर जी को को होस्ट बनाया जाए। आदरणीय प्रशांत सर यहाँ पर आमंत्रित हैं। जी सर। इसका जवाब सर थोड़ा सा कैमरा बस ऑन नहीं करूंगा, थोड़ा सा कोई बात नहीं घरेलू सर। काम कर रहा हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई सर। बात जी। नहीं। देखिए सर, क्या होता है, मैं हर यहाँ मैन ट्रेड में जितने भी ट्रेडर हैं उनको लगभग 4,000 अकाउंट मिले हुए हैं, 4,000 अकाउंट मिले हुए हैं हैंडल करने के लिए। तो जब मास्टर ट्रेडर अपने अकाउंट में ट्रेड लगाता है, उसको कॉपी करने में कुछ सेकंड्स का फर्क आता है। तो पहले अकाउंट पे पहले सेकंड पे लगता है, दूसरे ऐसे करते 4,000 जो लास्ट तक में होते हैं कुछ समय मिनटों में का समय लग जाता है। तो ये जो मिनट्स होते हैं लगभग 15 मिनट का फर्क होता है। तो जब तक आपने लाइव ट्रेड देखा, वो ट्रेड ऑलरेडी पहले से ही एग्जीक्यूट हो चुका था, बाय भी हो चुका था, सेल भी हो चुका था। जो कि अपडेट तब हुआ जब आप देख रहे हैं उसके बाद। तो ये रीजन होता है कि जो चीज पहले ही सौदा लग चुका है, लेकिन वहां पे लाइव ट्रेड में वो दिखता नहीं। और जब एग्जीक्यूशन का रिजल्ट आता है, ये आपके लाइव ट्रेड 15 मिनट के फर्क के बाद अपडेट होता है। इसी कारण से ऐसा होता है। ठीक है, समझ पाए आप? ठीक, जी सर। जी लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। जी जी। टाइम ड्यूरेशन का जो ठीक। डिफरेंसेस होता है सर, उसके ऊपर डिपेंड करता ठीक है सर, क्लियर हुआ ना आपको? ठीक सर, ओके। और ओके। कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं सर। महेंद्र सर, और कुछ सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, थैंक यू ओके, मैम। धन्यवाद धन्यवाद सर। रूपलाल सर, और किसको आमंत्रित करना है? देखिए, एक हैंड रेस किए हैं, सुन्नी मिश्रा जी, बहुत देर से अभी हैंड सुनील रेस किए हुए। मिश्रा जी। जी सुनील मिश्रा जी, अपनी बात रखिए। सन्नी सन्नी मिश्रा। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच गुड माइक मॉर्निंग। ओपन करने के लिए। और सभी अंकल जी आंटी लोग को, सब लोग को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे। मेरी आवाज़ क्लियर है ना आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा आई परिचय थिंक सो बताइएगा। मैं सबसे मतलब छोटा रहूँगा इन, मतलब आप सब में से, ठीक है। और एक्चुअली ना मेरे पापा ने मतलब ज्वाइन किया था, और मतलब अपन का भी यही था कि ईएमआई भर रहे अपन सारा चीज़। तो मैम कुछ सवाल भी रहेगा मेरा। एंड मैम बिल्कुल। जैसे क्या है कि हमारे घर से मतलब पापा ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो पापा का थोड़ा ड्यूटी रहता है, इधर रहते हैं, तो मतलब बेसिकली मैं सारा नॉलेज देते रहता हूँ पापा को। हाँ ये हुआ पापा, ऐसा ऐसा बता रहे थे आज मैम लोग, सर लोग। तो मैम ऐसा है कि मैं खुद ये चीज चाहता हूँ, मैंने सुना पापा से, मैंने देखा लाइव, मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये चीज, सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कुछ मिल रहा है जिससे कुछ नया चीज अपन स्टार्टअप कर सकते हैं किसी भी चीज पे। सो मैम मैं ये भी पूछना चाहता था कि जैसे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, सारा चीज हो रहा है, तो एक चीज मैंने सुना था जब मैं प्रीवियस ज्वाइन किया था, तब मैंने सुना था एजुकेंडल के बारे में, जिसमें स्टूडेंट्स को ना, या कोई भी है, जैसे यंग में है, एडल्ट में है, वो एजुकेंडल ज्वाइन कर सकता है, और उसकी क्या प्रक्रिया रहती है जिससे कि हम लोग उसको ज्वाइन अच्छे से कर सकते हैं, उसमें सीख सकते हैं। मैम इसके बारे में मेरे को नॉलेज चाहिए थी बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। आप पापा के सीनियर कौन है? एक मिनट मैम, मेरे जो को भी। तो शायद हाँ, जो लल्लू भी थोड़ा होंगे गुप्ता। परिचय पापा। परिचय बता दीजिए, कहाँ से हैं और क्या नाम है, फिर थोड़ा उससे पता चल जाए। जी, मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर का रहने वाला हूँ, और मेरा नाम शनि मिश्रा है, और मेरे पिताजी का नाम अजय कुमार मिश्रा है। सर रूपलाल सर, आप गाइड करेंगे एजुकेंडर के लिए। चूंकि अभी समय हो चुका है, तो मैं आपको ही आमंत्रित करना चाहूंगी इसके बाद में। और उसके बाद कोई और क्वेश्चन है सनी, तो पूछ सकते हैं आप।
नहीं नहीं मैम, इतना ही आईबी है। के बारे एक्चुअली में मैं कुछ लोगों ज्वाइन का करना क्वेश्चन चाहता है, हूँ। अभी आईबी कल से नहीं बन रहा, तो उसके बारे में कुछ लोगों का क्वेश्चन है, इसमें अभी आया नहीं है। अच्छा, ओके, तो मैं कब तक रिसॉल्व हो सकता है ये, मिस्टर क्योंकि मैं सन्नी, सोच। जी। एजुकेंडल के लिए आपको जो भी आपके सीनियर है ना, पापा के जो सीनियर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एजुकेंडल में एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट टाइम है, आप 26,550 रुपये देकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यस यस सर, हाँ हाँ। 26,550 रुपया आप ऑनलाइन पेड करके भी कर सकते हैं। आप आपके पापा का जो सीनियर होंगे, अगर उनका किसी ने कोई और होगा जो एजुकेंडल में ऑलरेडी पहले से एडमिशन लिया होगा, उनका एक रेफर लिंक ले लीजिए। रेफर लिंक लेने के बाद में आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ऑनलाइन वहाँ पे फीस आता है, आप डिपॉजिट करके आप वहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। आज जिस दिन यस आपका सर। होता है, आपका एक्टिवेशन हो जाता है, उसी दिन से आपका आपका उसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाता है, और आपको सेशन का भी पता चल जाता है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप इस एजुकेंडल में। थैंक यू हाँ बीके सर, सिंह सर। ये मैंने ट्राई किया था सर, लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि जो हमारे सीनियर है ना, जो पापा के सीनियर हैं, एक्चुअली उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है एजुकेंडल। तो कोई नहीं, और भी कोई होंगे। जैसे हाँ मुझे लग जी रहा है सर, कि वो मेरी छब्बीस बात। अंबिकापुर से हैं, अंबिकापुर से चलिए यहाँ पे, तो उधर में जो हाँ, रूपलाल सुनिए पेगड़ा मिश्रा सर का जी। टीम। हाँ सुनिए मिश्रा जी, उसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। या हाँ जी सर। ओके, चलिए, रूपलाल सर बहुत को बहुत मैं धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम लोग जितने लोग भी फायर टीम मतलब प्रोत्साहित होते हैं काम करने के लिए। तो आज मन कर रहा है कि आदरणीय रूपलाल पैकरा सर आए, और किस प्रकार से उनकी टीम पूरी काम कर रही है, और उनको कैसा अनुभव लग रहा है, वो अपना अनुभव शेयर करें। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निर्मला मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज दूसरा दिन आपका होस्टिंग था, बहुत ही लाजवाब। मैं यहाँ थोड़ा सा देख पा रहा हूँ, एक और अंबिकापुर से पल्लवी गुप्ता जी, मैं उनका ले लेता हूँ रिव्यू, इसके बाद मैं अपना बात रखूंगा, इसके बाद आज का क्लोज करेंगे। जी सर। पल्लवी गुप्ता जी, आपको भी मैं थोड़ा सा, आपका क्या है, थोड़ा सा आप रखिए अपने बात को। जी सर, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सी प्राइम कैपिटल नो डाउट बहुत अच्छा ब्रोकर है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मैं अर्न कर रहा हूँ। लेकिन जो थोड़ी सी मुझे समस्या आ रही है, ये जो सन्नी मिश्रा एजुकेंडल ज्वाइन करना चाह रहे हैं, यस सर, यस सर। ये मेरे मित्र के लड़के हैं, मैंने इनको करवाया है। ओके। तो बात थोड़ा ऊपर तक जानी चाहिए सर। ये चीजें सर्विस को लेके सभी सीनियर अपने अपने काम में व्यस्त हैं। यस ठीक सर। है, मैंने 4 दिन हो गया सर, एजुकेंडल के लिए मैंने विड्रॉल करके भेजा हुआ है सर तुषान सर को। वो तुषान सर भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, वेट वेट। और करता हूं करके, तो मैं कई बार, मतलब एजुकेंडल के लिए मैं अप्रैल मई महीने से मांग रहा हूं कि सर क्या करना है, कैसे करना है, उसका कोई रिप्लाई ही नहीं मिलता है। तो ये सर्विस कोई ऐसा डायरेक्ट बंदा हो जो उसको कोई मतलब ना हो सीनियर जूनियर से, वो जतिन जरोरा सर ऐसा ललित सिस्टम बना लल्लू दें कि सर, आपको लल्लू मिले। सर, देर आर नो नीड टू एनी काइंड ऑफ सीनियरिटी। अगर आपको एजुकेंडल में एडमिशन लेना है, देयर आर ऑटोमेटिक सर्विस, आपको कुछ नहीं करना है। आपको किसी न किसी का रेफरल कोड लेना है, मैंने ओपन टू ऑल कर दिया है, और आपकी सारी सुविधाएं यूट्यूब में ऑलरेडी मौजूद है। आप एक बार सर्च करिए, किसी की आवश्यकता नहीं है। सर मैं क्योंकि आपके काफी ऊपर सर्च में जो किया। सीनियर हैं, वो जी सारे सीनियर, उनका ऑब्जेक्शन रहता है आपको लेकर के, इसलिए हाँ, मैं वही चीज तो, आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता हूं। मुझे बिल्कुल 10 यही लोगों को चीज तो जवाब देना है। है। वाई शुड आई विष्णु, इन्वॉल्व डायरेक्टली? आप हाँ डायरेक्टली आप डायरेक्टली सब कुछ खुद कर सकते हैं, किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने मैंने जो, हाँ, देखिए, मैंने आपके कभी ऊपर में नहीं कमलेश किया जी है। हैं, आपके ऊपर में रूपलाल जी हैं, आपके ऊपर में हाँ, विष्णु जी हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे सीनियर हैं। तो किसी आप, का सपोर्ट नहीं मिलता है सर टाइमली, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। सर, आपसे सपोर्ट मिल रहा था। आप डायरेक्टली कर सुनिए, सकते हैं, नो मैं नीड। पूरे 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 टीम को बताना चाहूंगा, आपसे मुझे सपोर्ट मिल रहा था, तो ये कमलेश बारी, सॉरी कमलेश पटेल, विष्णु बारी, इनको क्या प्रॉब्लम हुई, क्या आपका शिकायत किए सर से, मतलब ये बहुत तकलीफदायक बात है सर। आप मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत के बाद आपका सपोर्टिंग सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। स्लो नहीं हुआ है, एक्चुअली में हाँ एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाए सारी चीजें, ठीक है। और
आप लोगों के बीच में कोई मनमुटाव ना हो। वी आर द टीम। हम टीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं, टीम के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आप जितना अच्छा संबंध अपने सीनियर के साथ बनाने का प्रयास करेंगे, बनाएंगे। आप बात करिए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, आपस में डिस्कस करिए। देखिए, जब तक आप अपनी चीजों को सामने नहीं रखेंगे, ठीक है, मुझे ये समस्या हो रही है सर, किनके साथ? आपके करंट अपलाइन के साथ में, ठीक है, या आप मुझे लाइन में ले लीजिए, कमलेश जी को आप मेरे को डायरेक्ट डायरेक्ट लाइन में ले लीजिए, ठीक है, या आपके ऊपर में एक और है, क्या नाम है मुझे नहीं पता, अरविंद पैकरा, उनको गौतम लाइन में ले पटेल। लीजिए और डिस्कस करिए। इट विल बी द डिस्कस विथ प्राइवेटली। आपस में हम बात करें, ये ग्रुप मीटिंग में यहाँ पर बात ना करें। आप लाइन में लीजिए, मैं सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है, वन साइडेड नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, आप थैंक यू अभी सर, लाइन में थैंक यू, लीजिए थैंक यू, मीटिंग के थैंक यू बाद, सर, थैंक ओके, यू सर, बहुत सबको लाइन में सर लीजिए, मैं सबके साथ में एक जी, साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए सर, ओके सर ओके सर सर वो आपस में ओके। हमको सुशांत अपना सर, जो, हम्म। हाँ, आईबी के बारे में कुछ बात कीजिए। क्या हुआ अभी? वो जो तो सर अभी नहीं बन, कई जनरेट नहीं लोगों का हुआ है नहीं उसके बन रहा बारे में। सर। मैसेज आ रहा है कि आईबी। सर आईबी इसलिए जनरेट नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड पास नहीं हुआ है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से 2 दिन से पूरे सिस्टम काम कर रही है। मैंने जतिन सर का लगातार मैसेज आप लोग को शेयर किया है, जी सर। बिल्कुल ठीक आया है। है सर, आया, मैसेज आए हुए हैं सर, तो सबको मैसेज मैसेज आया हमने है। फॉरवर्ड कर दिया सर। एक कुछ पेशेंस रखिए, क्योंकि मेटा में काम चल रहा है। मेटा सर्विसेज में ग्लिचेस है, जिसकी वजह से कंटिन्यू रात के 12 बजे के बाद हमने सारा सर्विस बंद करके पूरे टेक्निकली सारी चीजों को वेरीफाई कर रहे थे। इसलिए रात के 12 बजे सर का भी मैसेज आया था कि 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक बंद रहेगा, ठीक है। तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। इट विल टेक 1 or 2 days, 1 और 2 दिन में समाधान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू जी सर, सर, थैंक यू, धन्यवाद थैंक सर। यू सर। ओके। क्योंकि हम लोग को पहले ही आ चुका था, कल 12 बजे जतिन सर का मैसेज भी आ चुका है, और सारे टीम को हमने इन्फॉर्म भी कर दिया है, तो पैनिक ना हो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब 1-2 दिन और लगेगा शायद। तो सर चलिए, बहुत बहुत टेक्निकल धन्यवाद चीज है, टेक्निकल चीज सर। है, यस सर, प्रॉब्लम होती है, यस सर, यस। तो ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू तुषार सर, आप आज आए और आपने आज हम लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया सर। अब प्रवचन तो नहीं कहूंगा, नॉलेज देकर यहाँ पर सभी जितने भी साथी हैं, सभी लोग ऐसा लग रहा था कि आप बस बोलते रहिए, हम लोग सुनते रहे, सुनते रहे। तो इसी तरह सर आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रहिए, बीच बीच में इसी तरह आते रहिए सर। आपका हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आपने बहुत शानदार यहाँ पे होस्टिंग किया, और तमाम जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के सुबह सुबह इस मैजिकल मॉर्निंग सेशन में आते हैं और अपना नॉलेज को गेन करते हैं। तो आज बहुत लंबा सेशन चला गया, 8:41 हो चुका है। हम फिर कभी हम तो रोज रहते ही हैं, हमारा बात तो रोज होता ही रहता है। तो चलिए, सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज का इस जूम मीटिंग को यहीं पर हम लोग पोस्टपोन करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के जूम मीटिंग को हम लोग क्लोज करते हैं। तब तक के लिए हम अनुमति चाहते हैं, और कल फिर सुबह नए जोश उमंग के साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सभी पार्टनर्स को।